हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। लेके हाजिर हूँ एक नई मानवा के साथ। चलिए तो शुरू करते हैं। मानवा की शुरुआत में कोई कह रहा होता है, ग्रेजेल रायविन, यह दुष्ट चुड़ैल। इसके बाद हमें एक गार्ड दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। लड़की अपने मन में सोचती है, तुम जहर लेके आए हो है ना। इसके बाद वो उस गार्ड से कहती है, यदि तुम मेरी हत्या करने आए हो इसे जल्दी करो। यह कहते ही वो गार्ड के हाथों से पॉइजन बोतल लेते हुए कहती है, घबराओ मत, और यह पीने लगती है। गार्ड ये देखता है और घबराते हुए कहता है, उसके पागल होने की अफवाह, शायद यह सच है। वो जहर पीने के बाद कहती है, इसीलिए इसका स्वाद हल्के स्ट्रॉबेरी दूध जैसा है। गार्ड भी उसकी बातें सुनकर पॉइजन बोतल लेकर कहता है, क्या आप ठीक नहीं है? उन्होंने कहा कि जहर की एक बूंद ही दूसरी दुनिया का द्वार खोलने के लिए पर्याप्त है। गार्ड चेक करने के लिए अपने मुंह में डालता है और कहता है, क्या मैं गलत औषधि ले आया? देखते ही देखते गार्ड के मुंह से खून निकलने लगती है और गार्ड मरते मरते कहता है, आपने कौन सी तरकीब अपनाई? हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है गीजेल रायसेविन। यह हमारी मेन कैरेक्टर है। यहाँ पर हमारी नायिका हमें बताती है कि यह गिज़ल रायविन यह एक नॉवल है जिसका नाम है पॉइजन एप्पल। यह खलनायिका का नाम था। क्योंकि मैं अपने काम से पीछा नहीं छोड़ा सकती थी, इसीलिए मैंने खुद को संतुष्ट करने के लिए यह उपन्यास पढ़ा। पॉइजन एप्पल एक निराशजनक रोमांस उपन्यास था जिसमें नायक और खलनायक दोनों मर जाते हैं, और सभी बुरे किरदारों में महिला सहायक किरदार जो एक खलनायिका है सबसे पहले मर जाती है। शुरू में उसे मेन कैरेक्टर द्वारा हराया जाता है और मार डाला जाता है। अपनी फांसी का इंतज़ार करते समय उसे एक हत्यारे ने जहर दे दिया, यही उसका भाग्य था। हालांकि जब मैं काम से छुट्टी लेकर घर लौटी तो एक दुर्घटना के बाद मेरी नींद खुली। मैं वह उपन्यास चरित्र बन गई, गिजेल रायसेविन। वो अपने मन में सोचते हुए कहती है, जब मैं इस दुनिया में जागी तो मैं पहले से ही जेल में बंद थी। हत्यारे पाप वास्तव में गिजेल को जहर देने आए थे। यानी कि ये एक हत्यारा होता है, यानी कि एसासियन। एसासियन कहता है, अपना मुंह खोलो, जहर अंदर जा रहा है। मेन कैरेक्टर कहती है, क्या यह बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरी सिरप दवा नहीं है? एसासिन कहता है, क्या बकवास है, मैंने तो सोचा था कि यह कोई ऐसी औषधि है जो आपकी जान ले सकती है। क्या मैं गलत औषधि ले आया? मुझे थोड़ा प्रयास करने दो। उसके बाद वो जहर पी लेता है और तुरंत वही मर जाता है। नायिका हमें बताती है कि उसके बाद कई अन्य हत्यारे आए। हालांकि अजीब बात यह है कि सभी जहर मुझ पर काम नहीं कर रहे थे। सभी ने खुद जहर खाकर ज़मीन पर पड़े मर गए। इस दुनिया में हत्यारे शायद बेवकूफ़ है। एक एसासियन उसकी हाथ पकड़ लेता है तो वो बताती है, पहले तो मैंने अपना बचाव करने की कोशिश की क्योंकि मुझे जहर पीने से डर लग रहा था। जैसे जैसे मुझे इसकी आदत होती गई मुझे लगा कि जहर को जल्दी से पी लेना बेहतर होगा। अगर मैं ना करूँगी तो वह मुझे इसे पीने के लिए मजबूर करेंगे, और यह शोर भी करता है। वो कहती है, जब मैंने इन औषधियों का सेवन किया तो मुझे एहसास हुआ कि इसमें से प्रत्येक का स्वाद अलग अलग था। इसका स्वाद तो बढ़िया है, सेब दही का स्वाद। इसका स्वाद शुद्ध फलों जैसा नहीं था, बल्कि इसका स्वाद कृत्रिम और तीखा था। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि यह जहर है? पहले तो सैनिकों ने हंगामा मचा दिया जब उन्होंने सुना कि मैंने हथियारों को मार दिया है। एक गार्ड चलाती हुई कहता है, यह दुष्ट चुड़ैल। नायिका बताती है, जब उन्हें पता चला कि हत्यारे खुद ही जहर खा लिया है और मर गए तो उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई। एक गार्ड कहता है, मैं एक निर्दोष नागरिक हूँ, चुड़ैल और हत्यारे दोनों पागल है। नायिका बताती है, कई सारे एसासियन यहाँ आ चुके हैं। मुझे लगा कि जेल की सुरक्षा खराब है। हालांकि जेल प्रहरियों को संभवतः रिश्वत मिली होगी और उन्होंने अपनी आंखें बंद करने का फैसला किया होगा। वो ज़मीन पर बैठी होती है और सोच रही होती है, कैसी सड़ी हुई दुनिया है। वो सांस लेती है और छोड़ती है और कहती है, इस गंदी कोठरी में मुझे अपने पेट में जहर की बोतलें भरकर फांसी के दिन का इंतज़ार करना पड़ा। मैं चाहती हूँ कि अगला हत्यारा एक नया स्वाद व स्वादिष्ट जहर लेकर आए।
कम से कम मुझे अच्छा लगेगा। अचानक वह किसी की हंसने की आवाज़ सुनती है, जिससे वह डर जाती है और घबराई हुई अपने मन में सोचती है, हंसी की आवाज़, यहाँ कोई नहीं है तो कौन हंस रहा है। वो कहती है, क्या यह बहुत ज़्यादा जहर लेने का साइड इफ़ेक्ट है? जैसा कि उम्मीद थी, ज़्यादा सेवन वाकई बहुत बुरा है। वो घबराती हुई इधर उधर देखती और कहती है, क्या बकवास है, यह शोर कहाँ से आया, क्या यह कोई भूत है? तभी हमें एक एहसासियन दिखाई जाती है जो कहता है, हालांकि यह कोई भूत नहीं है। नायिका अपने मन में घबराई हुई सोचती है, वह किसी व्यक्ति की हंसी की आवाज़ थी, है ना? लेकिन क्यों, वह क्यों हंसा? वो ज़मीन पर बैठी होती है और अचानक उठती है और कहती है, अरे हालांकि मैं तुम्हें देख नहीं सकती, मुझे लगता है कि तुम शायद एक हत्यारे हो, यानी कि एक एसासियन। मैंने अभी अभी जहर पी लिया है और मुझे इसे पचाने के लिए समय चाहिए, क्या आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते ही? एसासियन कहता है, यह कम मात्रा में है इसलिए ठीक है, जल्दी करो और इसे पी लो। वो एसासियन उसे एक जहर का बोतल देता है, जिसे देखते हुए गेजल अपने मन में सोचती है, हवा से निकला जहर। वो भड़कती हुई कहती है, रुको, मैंने तुमसे थोड़ा इंतज़ार करने को कहा था, है ना? वो सोचती है, यह कैसा आदमी है जिसने मुझे जहर दिया और कहा कि इसे खाओ, जैसे वह किसी कुत्ते को खिला रहा हो। वो अपना नाक पकड़ते हुए सोचती है, बोतल से खट्टी गंध आ रही है, क्या यह जहर खराब नहीं हो गया है? शायद क्या वह मुझे खराब जहर पीने के लिए कह रहा है, क्योंकि मैं अब तक जहर खाने से नहीं मरी हूँ। क्या मैं यह गारंटी दे सकती हूँ कि इस बार भी ठीक रहूँगी? अगर जहर मुझ पर काम नहीं करता तो मुझे चाकू से मार दिया जाता। यदि ऐसा नहीं भी हुआ तो भी मुझे मृत्यु दंड मिलना तय है। मैं इसे नहीं मार सकती। और इस बार क्या एसासियन किसी महान क्षमता वाले व्यक्ति जैसा प्रतीत होता है। वो कहती है, हेलो मिस्टर एसासियन, मैं जहर पी लूँगी तो क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? एसासियन कहता है, अच्छा, एक रिक्वेस्ट? ग्रिजेल कहती है, हाँ, अगर मैं इसे पी लूँ और मर जाऊँ। वैसे भी यह जहर मुझ पर काम नहीं करेगा, कृपया मुझे बचाओ। एसासियन कहता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बचा लूँ, बशर्ते आप मर न जाए? ग्रेजल कहती है, मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे इस जगह से भागने में मदद करो। ग्रेजल अपने मन में सोचती है, यह सही है, मैं अपने फांसी के दिन का इंतज़ार करते हुए सभी प्रकार के जहर निगल नहीं सकती। मैं बाद में सोच सकती हूँ कि मैं इस स्थिति में क्यों पहुँची, लेकिन सबसे पहले मुझे किसी तरह इस जगह से बाहर निकलना होगा। ऐसा सीन कहता है, और आप सोचते हैं कि अगर आप बाहर निकल गए तो आप बच जाएंगे। पूरा साम्राज्य तुम्हें एक दुष्ट चुड़ैल के रूप में जानता है। अगर आप भाग भी गए तो भी हर जगह आपके पोस्टर लगे होंगे। अब तो आपका कोई परिवार भी नहीं है और कोई भी आपकी मदद करने को तैयार नहीं होगा। दूसरी तरफ ग्रीजल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ऐसा सीन कहता है, चाहे आप सड़क के बीच में चाकू लगने से तकलीफ में मरे या यहाँ मरे, क्या यह एक ही बात है? ग्रीजल गुस्से में कहती है, आप इतने निराशवादी क्यों हो रहे हैं? क्या आप इसे और अधिक सकारात्मक रूप से नहीं देख सकते? लेकिन क्या इस विशाल भूमि के बीच में मेरे लिए खड़े होने की जगह नहीं है? वो एक्साइटिंग होकर कहती है, यदि कोई दयालु व्यक्ति मुझसे अपना मुख मोड़ ले, क्योंकि मैं एक दुष्ट चुड़ैल हूँ, मैं एक दुष्ट खलनायक के अधीन काम कर सकती हूँ। ऐसा सीएन कहता है, ऐसा लगता है कि क्या आपके मन में कोई दुष्ट खलनायक है? ग्रिजल कहती है, हाँ, मैं करती हूँ, एक बहुत ही खलनायक बुरा आदमी एसेट्रा। ऐसा सीन कहता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह कौन है? अगर मुझे आपकी योजना दिलचस्प लगी तो मैं आपकी मदद करने पर विचार कर सकता हूँ। ग्रिजल थोड़ी देर सोचते हुए कहती है, पॉइजन एप्पल। मैं काले जादूगर का नाम क्या था? वेन आयोर। वो कहती है, वेन आयोर। एसासियन कहता है, वेन आयोर। शॉक्ड होते हुए ग्रिजल कहती है, हाँ, यह सही है, यही नाम था। वो कहती है, क्या आप उसे जानते हैं? एसासियन कहता है, खैर, हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हैं। ग्रिजल,
वह छत पे से नीचे उतरता है और कहता है, आप जैसी चुड़ैल आरामदायक मौत नहीं मर सकती। उसे देखकर ग्रीज़ेल अपने मन में सोचती है, क्या अभी उसकी आवाज़ पहले वाली आवाज़ से थोड़ी अलग नहीं है। वो घबराती हुई सोचती है, उसके पास कोठरी की चाबियां कैसे थी। शायद अब उन्होंने एक एसासियन को सेल की चाबियां भी दे दी। ये सड़े हुए जेल प्रहरी। तभी एसासियन तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, मेरे मंगेतर का दुश्मन, आपकी मृत्यु कष्टपूर्वक हो। ग्रीज़ेल अपनी बचाव करते हुए सोचती है, चाहे आप रोए या चिल्लाए, कृपया केवल एक ही चुने। वो सोचती है, मुझे चाकू से वार करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इससे दर्द होता है। यह कहते हुए वो पॉइजन पी लेती है और पॉइजन की बोतल फेंकते हुए कहती है, अरे मिस्टर फेसलेस मैन, क्या आप सुन रहे हैं? मैंने जहर खा लिया है, मेरी मदद करो। वो चिल्लाकर रोते हुए कहती है, तुमने कहा था कि अगर मैं जहर से बच गई तो तुम मेरी मदद करोगे। कितना बुरा आदमी है। ऐसा सीन कहता है, मैंने कहा कि मैं इस पर विचार करूंगा, यानी कि सोचूंगा। हालांकि मैंने इस बारे में आपको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं मानता हूँ कि यह दिलचस्प था। ग्रीज़ेल अपने मन में सोचती है, क्या यह जादू है? वह छाया में गायब हो गया। देखती देखती वह इंसान उसके सामने अपीयर हुआ, जिसे ग्रीज़ेल कहती है, मास्टर एसासियन। वह एसासियन कहता है, हाँ मैं ही हूँ मास्टर एसासियन। वह ग्रीज़ेल के पास जाते हैं। ग्रीज़ेल अपने मन में सोचने लगती है, रुको, किस हत्यारे का चेहरा इतना सुंदर होगा? खैर, अगर वह इतना सुंदर है। तभी वो एसासियन बोलता है, यह यहाँ पर है। ग्रीज़ेल देख पाती है कि एसासियन जहर का बोतल उठा रहा है। वह अपने मन में सोचती है, वह भी जहर की जांच करने की कोशिश कर रहा है। वो सोचती है, तो क्या हुआ अगर वह सुंदर है, वह दूसरे लोगों से अलग नहीं है। ग्रीज़ेल एसासियन से कहती है, क्या आप चाहते हैं कि मैं जांच करूं कि क्या आप गलत जहर लाए हैं? एसासियन कहता है, नहीं, मुझे यकीन है कि मैं गलत चीज़ें नहीं लाया हूँ। जिस पर ग्रीज़ेल अपने मन में ब्लश करते हुए सोचने लगती है, वाह, फाइनली एक स्मार्ट एसासियन जिसे खुद जहर का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। एसासियन चुटकी बजाते हुए कहता है, खैर अब यह महत्वपूर्ण नहीं है, तो फिर क्या, हमें अभी भाग जाना चाहिए। यह कहते हुए वो जादू करता है। ग्रीज़ेल अपने मन में सोचती है, यह क्या है? यह कोई जादू चक्र नहीं है, मैं जानती थी यह एसासियन सच में एक जादूगर है। ग्रीज़ेल अपने मन में सोचती है, अब मुझे याद आया कि पहले उन्होंने कहा था। एसासियन कहता है, हम में कुछ क्षमताएं हैं। ग्रीज़ेल अपने मन में सोचती है, अगर उसने कहा कि वह जादूगरों के नेता वैन ऑलरे को जानता है, क्या वह एक जादूगर भी है? देखते देखते रोशनी चमकने लगती है और वह लोग जेल से बाहर निकलकर एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर ग्रीज़ेल पूछती है, यह है? एसासियन कहता है, यह पिछली गली है, क्योंकि क्या यहाँ की प्यारी महिला निराश है? ग्रीज़ेल अपनी सिर पकड़ती हुई कहती है, ऐसा नहीं है। मैं विश्वास नहीं कर सकती थी कि कुछ जादुई मंत्रों से बच निकलना इतना आसान होगा। हालांकि निगरानी अधिक ढीली होती जा रही है, फिर भी मैं निराश होने से खुद को नहीं रोक सकी। एसासियन कहता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको वहाँ वापस रख दूँ? ग्रीज़ेल घबराती हुई कहती है, जी नहीं, शुक्रिया। एसासियन फिर बोला, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको काले जादू का इस्तेमाल करके भगाने के रूप में देखा जाएगा। इसीलिए जब उन्हें पता चलेगा कि आप भाग गए हैं, तो आपको तुरंत मौत की सज़ा दी जाएगी और आपको ढूंढने के लिए एक बड़ा इनाम भी रखा जाएगा। ग्रीज़ेल अपने मन में सोचती है, लेकिन वह अपनी उस मंत्र मुग्ध कर देने वाली मुस्कान के साथ ये शब्द क्यों कहेगा? वो सोचती है, जैसे कि उम्मीद थी, यह वास्तव में काला जादू था जिसका प्रयोग उन्होंने पहले किया था। काला जादू वे शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग जहर एप्पल है, खलनायकों द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कि जिस शरीर में वर्तमान में मैं हूँ, ग्रीज़ेल राइव, ये थोड़ा मुश्किल है तो मैं ग्रीज़ेल ही कहूँगी। ग्रीज़ेल, उसे जादूगरों से मदद मिली थी। वह बताती है, जादूगरों की शक्तियाँ बढ़ाने के लिए काले जादू के अंतिम उत्तराधिकार वैन एले पुरुष नायक का सामना करने के लिए जादूगरों का एक समूह इकट्ठा किया गया। ग्रीज़ेल कहती है, क्या आप बाय चांस एक जादूगर है?
डार्क क्लाउड से संबंधित। ग्रिजल फिर बताने लगती है, डार्क डार्क क्लाउड वैन द्वारा स्थापित एक जादूगरों का संगठन है। नॉवेल की शुरुआत में केवल एक अंश था जो कहता है कि काला बादल उभर रहा है, लेकिन बाद में इसका तात्पर्य और अधिक स्पष्ट होता जा रहा है। ग्रिजल पूछती है, तो फिर क्या आप वैन के आदमियों में से एक है? वह खुश और कंफ्यूज थी। वो चिल्लाती हुई अपने मन में सोचती है, ओह माँ, क्या मैंने वैन के किसी आदमी पर चिल्लाया और कह रहे हैं कि मैं उनके अधीन काम भी करना चाहती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? वो घबराते हुए एसासियन से कहती है, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? वो अपना नाम बताता है, रिनेल। यह सुनकर ग्रिजल अपने मन में फिर से सोच में पड़ जाती है कि रिनेल, मुझे उस नाम से कोई याद नहीं है। क्या इसमें काले बाल और लाल आंखों वाला कोई किरदार था? मुझे लगता है कि कोई ख़ास किरदार है, हालांकि वो उस मास्टरमाइंड के बाल चांदनी जैसे थे। मैं सचमुच किसी के बारे में नहीं सोच सकती। वो एसासियन को देखकर सोचती है, हालांकि जैसा कि मैंने पहले जेल में कहा था, अगर वह इतना सुंदर है, यदि यह अतिरिक्त था, तो क्या यह थोड़ा ज़्यादा नहीं था? वो बेचारी तो अपनी सोच में ही पड़ी होती है और सोच रही होती है। वैसे भी क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि किसी ने रिनेल नाम से कोई नाम रखा हो। इसकी बुरी संभावना है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई महत्व नहीं है। इसके बाद ग्रिजल हमें बताती है, भले ही जादूगर एक ही डार्क क्लाउड संगठन के अंतर्गत है, वह अभी भी अपने दम पर काम करना पसंद करते हैं। ग्रिजल ने एक जादूगर के साथ भी काम किया जो व्यक्तिगत गतिविधियों में व्यस्त था, तो मेरा मानना है कि रिनेल के लिए भी यही बात लागू होगी। मुझे इस बात से काफ़ी राहत मिली है कि वह सीधे तौर पर अंडर वैन नहीं है, लेकिन सबसे पहले, इससे पहले कि वह मेरे साथ हुई पागलपन भरी बातचीत के बारे में रिपोर्ट करे, आइए सब कुछ क्लियर कर ले। वो घबराती हुई रिनेल से कहती है, रिनेल, जिस काम के बारे में मैंने पहले बताया था, वह एक ऐसा मामला था जिससे आपके नेता खुद सहमत नहीं थे। रिनेल कहता है, मैंने पहले ही कहा कि मैं समझ गया हूँ, मैं उस नेता से आपके बारे में बुरा नहीं बोलूँगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। रिनेल कहता है, लेकिन क्या आप बस यही रहने वाले हैं यहाँ, जैसे कि टावर के पास आपको कैद कर लिया गया था? मुझे यकीन है कि वे जल्द ही खोज करेंगे। घबराते हुए ग्रिजल अपने मन में सोचती है, सही है, यह सचमुच उस जगह के बहुत करीब है, क्योंकि हम काला जादू का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम थोड़ा दूर चली जाए। वो चमकते हुए कहती है, मेरा मानना है कि यह भाग्य ही है जो हमें ऐसी परिस्थितियों में भी एक दूसरे से मिलने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन क्या तुम मेरे साथ थोड़ा और आगे नहीं जाना चाहती? ग्रिजल अपने मन में कहती है, यदि मैं अकेली हूँ तो यह समय की बात है कि मैं उनके द्वारा पकड़ा जाऊंगी। तो मुझे इस आदमी की ज़रूरत है जिसने मुझे जेल से भगाने में मदद की। सॉरी, मैं इसे असासियन कहूँगी क्योंकि इसका नाम मुझे ज़्यादा याद नहीं रहता। ओके, असासियन कहता है, मैं ही क्यों? ग्रिजल हंसते हुए कहती है, जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, मैं सचमुच कंगाल हो चुकी हूँ। मेरे पास यहाँ घर या पैसा भी नहीं है, और क्योंकि मैं पहले आपकी मदद की। एसासियन कहता है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इससे मुझे कोई लाभ होगा। वह कहता है, चलो देखते हैं, अगर मैं आपकी मदद करूँ तो आप मुझे क्या देंगे? तभी वह कुछ आवाज़ सुनते हैं। आवाज़ आ रही होती है कि उन्हें खोजो। एसासियन कहता है, वह पहले ही शुरू हो चुके हैं। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मुझे तुम्हें तब तक अपने पास रखना चाहिए जब तक वे तुम्हारे सिर पर भारी इनाम रखने की पेशकश ना करे। उसके बाद ही मैं तुम्हें उन्हें वापस दूंगा। ग्रिजल कहती है, मैं आपको बहुमूल्य जानकारी दे सकती हूँ। हाँ, मैं आपको बहुमूल्य जानकारी दे सकती हूँ जो आपको शीघ्र पदोन्नति पाने में मदद करेगी, यानी कि अमीर होने में। एसासियन पूछता है, प्रमोशन, जानकारी?
ग्रिजल कहती है, क्या आपने नहीं कहा कि आप डार्क क्लाउड से हैं, है ना? मैं वहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोगों का भविष्य जानती हूँ। वो सोचती है, हाँ मुझे ओरिजिनल नॉवल का कथानक पता है। भविष्य में होने वाली सभी घटनाएं यहाँ घटित होगी। वो कहती है, उदाहरण के लिए आपके नेता का भविष्य। एसासियन कहता है, क्या आपको नहीं लगता कि आप जो कह रहे हैं वह बेकार है? ग्रिजल कहती है, हाँ ठीक है, यह सिर्फ कोइंसिडेंट हो सकता है। बहुत अधिक जहर पीने के परिणाम स्वरूप मुझे यह रहस्यमय शक्ति प्राप्त हुई है। एसासियन कहता है, हालांकि मैंने कभी किसी को जहर पीने के बाद रहस्यमय शक्तियाँ प्राप्त होने के बारे में नहीं सुना। ग्रिजल कहती है, नहीं, मेरा मतलब रहस्यमय शक्तियों से नहीं है। आप कह सकते हैं कि यह भविष्यवाणी है। एसासियन कहता है, वह क्या है? ग्रिजल कहती है, इसीलिए देखिए, जहर पीने के बाद मुझे यह शक्ति मिली। इससे मुझे इतनी जानकारी हासिल करने में मदद मिली जितनी कोई कोई भी कभी नहीं जान सकता। तभी यह फिर से देख पाते हैं कि गार्ड उन्हें ढूंढ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। ग्रिजल एसासियन से कहती है, आप मुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ेंगे, है ना? एसासियन कहता है, ग्रिजल गिरफ्तार होने से पहले उन्हें एक गिरफ्तार होने से पहले उसने एक निषिद्ध जादू का प्रयोग किया था। ग्रिजल पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा? वो यहाँ पर कहती है, वह जिस जादूगर के साथ काम कर रही थी उसकी बलि देकर उसने अधिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश की। वो सोचती है भगवान, क्या उस समय जादूगर ही ग्रिजल का एकमात्र सहायक नहीं था? और अब उसे बलि में बदलने से उसका क्या मतलब है? पागल औरत। यहाँ पर ऐसा सीन बताता है कि काले जादू के प्रयोग के लिए कुछ नियम हैं। जादूगरों के साथ भी यही स्थिति है। वह बताता है, और मैं यहाँ उस बेवकूफ़ आदमी का कचरा साफ करने आया हूँ जिसने अपना सब कुछ खो दिया है, ग्रिजेल द्वारा धोखा दिए जाने के बाद का जीवन। वो बताता है, मुझे यह जांचना था कि क्या जादू का प्रयोग सही ढंग से किया गया है। यदि ऐसा है तो मुझे इसे लेना होगा और इसका अध्ययन करना होगा। क्या आप जानने को उत्सुक नहीं हैं कि यह किस प्रकार के जादू है? गिजल ग्रिजल घबराई हुई अपने मन में सोचती है, कुछ तो गड़बड़ है ही। एसासिन कहता है, स्टार ग्राफ्ट। यह सुनकर ग्रिजल घबरा जाती है। एसासिन कहता है, वह शक्ति इस संसार से परे विद्यमान प्राणियों को लुभाने के लिए आवश्यक है। ग्रिजल शॉक्ड में होती है और एसासिन कहता है, हालांकि किया गया अनुसाधन अधूरा था और जादुई मंत्र अपूर्ण थे। यदि यह जारी रहा तो इन प्राणियों द्वारा इसका सेवन किए जाने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो कौन? क्या आप? एसासियन उसके बहुत ज़्यादा करीब होता है तो ग्रिजल अपने मन में सोचती है, इसीलिए लियन ने जो कहा उसे समाप्त करते हुए, क्या मुझे इस दुनिया में ग्रिजल के प्रयोग के कारण बुलाया गया है? वो तो ये सोचती है, आपको जो भी बुलाया था उसमें आपका अधिक सावधान रहना चाहिए था। आप एक थके हुए साधारण और अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति को क्यों चुनेंगे जो मेरी तरह इस दुनिया से पूरी तरह से असंबंधित है? कृपया इस झूठे वेतन वाले महिला को रिहा करें। एसासिन कहता है, आप कौन होते हैं इतनी महान जानकारी जानने वाले? क्या आपने कोई महत्वपूर्ण लोगों के भविष्य के बारे में कहा? ग्रिजल कहती है, कौन? बेशक मैं ग्रिजलवान हूँ। वो सोचती है, सबसे पहले इसे ढक दे। एसासिन कहता है, क्या आपका मतलब यह है कि अगर मैं आपकी जानकारी सुनना चाहता हूँ तो हमें एक लेन देन करना चाहिए? मैंने इसे आपके मुंह से नहीं सुना। क्या मेरे पास आपकी जानकारी जानने का कोई और तरीका नहीं है? ग्रिजल घबराई हुई अपने मन में सोचती है भगवान, सचमुच आपको इस जानकारी के बारे में पता लगाने का कोई और तरीका मिल जाएगा? एसासियन हंसते हुए कहता है, क्या आप काली जादूगरों द्वारा बनाई गई जेल को देखने के लिए उत्सुक नहीं हैं? ग्रिजल घबराई हुई कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने मन में सोचती है, जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ, उन्होंने कहा कि अगर यह प्रयोग सफल रहा तो वे इसका अध्ययन करेंगे।
इसका मतलब है कि मुझे जिंदा ही मार दिया जाएगा। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। मुझे दर्द भरी चीज़ों से नफरत है। वो कहती है, मुझे अपना शरीर बहुत पसंद है। अगर तुमने मुझे धमकी भी नहीं दी तो अभी मैं तुम्हारी बात मानती। क्या हम इस मामले को शांतिपूर्वक नहीं सुलझा सकते? एसासियन थोड़ा सोचता है। कितनी दिलचस्प प्रतिक्रिया है। एसासियन कहता है, जाहिर है आप ग्रिजल नहीं हैं। यदि आप उसकी जगह होते तो आप इतने गुलाम ना होते। ग्रिजल अपने मन में सोचती है, नहीं, क्या किसी को तथ्यों के साथ इस तरह जोरदार थप्पड़ मारना ठीक है? वह शायद थोड़ी गुलामी करती होगी, खास तौर पर जब जब आप अपने एक्सपेरिमेंट लाइब्रेरी में खींच कर ले जा सकते। एसासियन कहता है, आप अपनी योग्यता दूसरों को साबित करने का प्रयास करें। आपके सिर के अंदर क्या है, यह ज़बरदस्ती जांचने की कोशिश करने से या आपके गर्दन पर मौजूद इनाम से मुझे जो मिल सकता है उससे अलग मैं कुछ अधिक उचित चाहता हूँ। ग्रिजल सोचती है, मेरी कीमत। वो कहती है, मैं जहर का स्वाद पहचान सकती हूँ। एसासियन शॉक्ड होते हुए कहता है, जहर का स्वाद? यह क्यों उपयोगी होगा? तुम मुझे निराश करते हो। ग्रिजल कहती, आपके एम्प्लॉयर को जहर दिया गया। मैं आपके एम्प्लॉयर के लिए जहर परीक्षक बन सकती हूँ। वो बताती है, इसे शॉर्टकट में कहे तो लिनेल ने मुझे जेल में नहीं डाला, मेरा विच्छेद नहीं किया, ना ही मुझे पहरेदारों को सौंपा। मैं तो बस हैरान हूँ। उसके बाद सीन कट होता है और दिखाया जाता है एक डरावनी डॉल और एक स्केलेटन जो दिखने में बहुत ज़्यादा हॉरर लग रहा होता है। हम ग्रिजल को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर बैठी हुई सोच रही होती है। उसने मुझे इस बहुत ही अजीब दिखने वाली सामान की दुकान में काम करने के लिए कहा। वो डॉल को देखती है और सोचती है, उस डरावनी गुड़िया का क्या मतलब है? क्या यह शापित गुड़िया है? यह एक शापित गुड़िया है क्योंकि यह एक दुकान है जो शापित वस्तुएं बेचती है। यहाँ पर ग्रिजल याद करती है कि एसासियन ने उससे कहा था, यह एक दुकान है जो शापित वस्तुएं बेचती है। ग्रिजल पूछती है, क्या आपने शापित वस्तुएं कहा? ग्रिजल कहती है, इस तरह की जगह में मैं क्यों हूँ? वो चिल्लाती हुई कहती है, क्या इसलिए कि मुझ पर जहर काम नहीं करता? आपने मुझे श्राप देकर मारने का फैसला किया है। एसासियन कहता है, दुकान श्रापित वस्तुएं बेचती है लेकिन दुकान खुद शापित नहीं है। मुझे आपकी बातों पर तुरंत विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। इस स्टोर में काम करते हुए अपनी योग्यताएं साबित करें। आपका काम इस दुकान में बिकने वाली जहरों को चाटना है। आपको ग्राहकों से भी निपटना होगा। ग्रिजल कहती है, चाटना? क्या आप मुझे जहर पर लेबल लगाकर उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कह रहे हैं? एसासियन कहता है, आपने कहा था कि आप जहर को पहचान लेंगे। आपको व्यक्तिगत रूप से सभी जहरों का सेवन करना होगा और उनके स्वाद को पहचानना होगा। ग्रिजल घबराई हुई अपने मन में सोचती है, कैसा क्रूर आदमी है। सबसे पहले तो आप मुझे बॉस के सेक्रेटरी के पद पर नज़र डालने भी नहीं देंगे, तो क्या आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अपना करियर नीचे से बनाऊं? मुझे इस स्टोर में कर्मचारी बने 10 दिन हो गए हैं। पहले तो लेनियल यानी कि हमारा जो एसासियन है, वो उसका नाम ना राइटर ने कभी रिनेल तो कभी रेनियल लिख रखा है ना, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैं इसे एसासियन कहूँगी, तो आप भी याद रखना। रिनेल ने मुझे अपनी निगरानी में रखा, लेकिन पिछले 3 दिनों से मैं उसके बाल का एक कतरा भी नहीं देख पाई हूँ। बहुत बोरिंग। इसाबेल, सच में मेरे पक्ष में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। यानी कि वो उस डॉल से बात कर रही होती है, तभी वो एक आवाज़ सुनती है, ग्रिजल, क्या आपने उस श्रापित गुड़िया को कोई नाम दिया है? तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़का अंदर एंट्री करता है और कहता है, जैसा कि पागल ग्रिजल, उसे उम्मीद की जा सकती है। उसके सोचने के तरीके बहुत अजीब है। यहाँ पर ग्रिजल बताती है, इस माल की दुकान में सामान ले जाने की जिम्मेदारी टैन की है। प्रशिक्षु काले जादूगरों के बीच यह कहा जाता है कि औपचारिक काले जादूगर बनने के लिए किसी को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं।
ग्रिजल कहती है, हालांकि मैं इसे देखती हूँ, मुझे नहीं लगता कि सामान ले जाने और औपचारिक काले जादूगर बनने के बीच कोई संबंध है। वो होश में आती है और कहती है, नहीं, पर मैं पागल नहीं हूँ। लड़का कहता है, पागल लोग नहीं जानते कि वे लोग पागल है। भड़कते हुए ग्रिजल कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं पागल नहीं हूँ। लड़का कहता है, यह ठीक है, क्योंकि ग्रिजल वाकई पागल है। वो कहता है, अगर आप इस सामान की दुकान पर अस्थायी कर्मचारी भी बन गए, मिस ग्रिजल की धृष्टता भी तीव्र रहेगी। ग्रिजल सोचती है, क्या यह प्रशंसा के लायक है? इस स्टोर के मालिक लेनिल की रेनिल की बदनामी बहुत ज़्यादा रही होगी, लेकिन मैं सचमुच पागल नहीं हूँ। लड़का कहता है, अब मैं सामान यहाँ रखूँगा। ग्रिजल कहती है, हालांकि मुझे पता है कि यह एक स्टोर है, कोई भी सामान खरीदने नहीं आता, लेकिन बहुत सारा सामान आता जाता रहता है। वो सोचती है, कई सारे खलनायक दुकान में आए, मगर उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं खरीदा। लड़का अपने बैग में हाथ डालता है और कहता है, कभी कभी ऐसे ग्राहक भी आते हैं जो सामान खरीदने आते हैं। वो एक पोर्शन निकालता है और कहता है, आज दांतों का जहर है। ग्रिजल उसकी बदबू से तो बेचारी शॉक्ड ही रह जाती है। वो नाक पकड़ते हुए कहती है, क्या आप ड्यूरियन को जानते हैं? लड़का कहता है, ड्यूरियन, यह क्या है? ग्रिजल कहती है, एक फल जिसकी गंध इस जहर के समान है। वो लड़का कहता है, आप क्या कह रहे हैं? जहर से कोई गंध नहीं आ रही है। ग्रिजल अपने मन में सोचती है, जहर की गंध और स्वाद महसूस कर पाना वाकई बहुत बुरा होगा। रिनल ने भी यही कहा, कोई भी अपनी इंद्रियों का उपयोग करके मेरे द्वारा लिए गए जहरों में अंतर करने में सक्षम नहीं था। लड़का कहता है, जैसे कि उम्मीद थी, पागल ग्रिजल पूरी तरह से पागल है। ग्रिजल यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, फ्रस्ट्रेट होकर अपने मन में सोचती है, अब मुझ में उससे लड़ने की ताकत भी नहीं है। वो सोच में पड़ी पड़ी सोचती है, मुझे पता है कि रिनल ने मुझे कहा था कि उसकी परवाह मत करो और बस दुकान पर ही रहो, लेकिन वह 3 दिन से गायब है और कोई खबर नहीं है। क्या यह भागने का सही समय है? वह एक कपड़ा लेती है और सोचती है, हालांकि रिनल ने अभी कुछ नहीं किया है, लेकिन वह मुझे कभी भी चीर सकता है। ओरिजिनल के ऑपोजिट, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। अगर मैं कहीं दूर नहीं जाती तो मैं ओरिजिनल कैरेक्टर से बांधा रह सकती हूँ। वो एक पोषण की बोतल उठाती है और कहती है, मैं इन 10 दिनों के भुगतान के रूप में इन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। वो एक पुतली लेती है और कहती है, ठीक है। दरवाज़ा खोलते हुए सोचती है, अब भागने का समय आ गया। वो बाहर निकलती है और घबराती हुई सोचती है, ऐसा लगता है कि उसने मुझे बाहर जाने से रोकने के लिए कोई जादूगर नहीं रखे। मुझे डर है कि मैं काली जादू के प्रभाव में आ जाऊंगी, लेकिन क्या मुझे इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? वो भागते हुए सोचती है, खैर भागने में सफल रही। भागो। ग्रिजल भागते हुए सोचती है, खलनायक के ग्राहकों के अनुसार जब तक मैं पैसे देती हूँ, मैं चुपके से गाड़ी की डिक्की में घुस सकती हूँ। सबसे पहले चलो बैगन किराए की जगह पर चलते हैं। वो जाते हुए देख पाती है। वो अचानक रुक जाती है और कहती है, नहीं, यह क्या है? वो देख पाती है कि बहुत सारे गार्ड वहाँ पर घूम रहे होते हैं। वो सोचती है, यह खलनायक की दुकान के पास है, वहाँ गार्ड क्यों घूम रहे हैं? वो देख पाती है कि एक गार्ड उसी का पोस्टर लगा रहा होता है। वो सोचती है, क्या आप जानते हैं कि यह पागलपन क्या है? वो घबराई हुई सोचती है, क्या यह एक खलनायक की विशेष दुकान सुरक्षा कार्यालय के पास हो? वो उन गार्डों को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी वह अपने पीछे एसासिन को महसूस करती है, जो कहता है, क्यों, क्या मुझे बाहर जाना जारी रखना चाहिए? वो घबराई हुई पीछे मोड़ती है और एसासिन कहता है, यदि आप थोड़ा आगे निकल जाए तो वे आपको भी देख सकते हैं। ग्रिजल यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करती है और हंसते हुए ये कहती है, काफ़ी समय हो गया है बॉस। और सोचने लगती, ऐसा लगता है जैसे मैं पकड़ी गई। इसमें कोई हैरानी नहीं कि सब कुछ बहुत आसान लग रहा था। यहाँ पर एसासियन बिल्लियों की आंखें बनाकर कहता है, क्या यह 1 या 2 दिन में पहली बार है? ग्रिजल बहुत ज़्यादा घबराई होती है और सोचती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बॉस, आपकी आंखें अभी थोड़ी जंगली लग रही है, क्या आप कृपया थोड़ा शांत हो सकते हैं? वो एक्सप्लेन करती है और कहती है
किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए मैं पहले से ही स्पष्ट कर दूं, मैं भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही थी। एसासिन कहता है, तो यदि यह भागने की बात नहीं है तो क्या आप आत्मसमर्पण करने की योजना बना रहे हैं? क्या आपने अंततः प्रोफेसर की भूमिका निभाने का निर्णय ले लिया है? गुरिजल कहती है, बिल्कुल नहीं, मैंने तो बस सोचा कि मैं टहलने चली जाऊं। दरअसल मेरी आदत है कि मैं हर दिन लगभग 1 घंटे तक तेज चलती हूँ। एसासिन कहते हैं, हाँ ऐसी बात है तो चलो। ग्रिजल कहती है, मैं हाईली रिकमेंडेड हूँ, यह आपके स्वास्थ्य के लिए सचमुच अच्छा है। एसासिन कहता है, क्या इसलिए आप अपने पालतू जानवरों के साथ टहलने जाते समय अपने साथ पानी की बोतल रखते हैं? ग्रिजल घबराई हुई अपने मन में सोचती है, नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? क्या आपने इसे जादू के साथ देखा? क्या तुमने सब कुछ देखा? वो कहती है, आह मैं समझ गई, यह जुनून बनाए रखने के लिए है और मैं देख रही हूँ अपने पालतू जानवरों के साथ घूमने से एक पर्पस की भावना पैदा होती है। ऐसा सीन कहता है, तो फिर पैसे का क्या? क्या शेयर करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है? चमकते हुए ग्रिजल कहती है, उसके बारे में सोचते हुए मैंने मिस्टर रिनल को उचित रूप से ऋण नहीं चुकाया है जिन्होंने मेरी मदद की थी, तो मैं शहर से लौटते समय एक उपहार खरीदने के बारे में सोच रही थी। यही हमारा रिनल है और एसासियन भी, तो ठीक से याद रखना। एसासियन कहता है, ओह मिस्टर रिनल के लिए, अच्छा। जब आप जल्दी में होते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा दबाव डालने लगते हैं। ग्रिजल कहती है, बिल्कुल नहीं, अरे अरे, सामाजिक जीवन कठिन है, मैं उन्हें बहुत सम्मान के साथ मिस्टर रिनल कहती हूँ। वह कहता है, मुझे लगता है कि जेल में उसे बुरा आदमी कहा गया होगा। यहाँ पर ग्रिजल कहती है, क्यों ना हम अतीत को पीछे छोड़ दें और भविष्य की ओर बढ़े। एसासिन कहता है, आप कहते हैं कि यह अतीत की बात है, लेकिन यह सिर्फ 10 दिन पहले की बात है। गुस्से में भड़कते हुए ग्रिजल कहती है, 10 दिन पहले की बात अभी भी अतीत है बॉस। वो देख पाती है कि उसके सामने से गार्ड जा रहे हैं। वो गार्ड को देखकर घबराई हुई सोचती है, इस तरफ आए। वो इधर उधर घबराते हुए देखती और कहती है, उफ, मुझे क्या करना चाहिए? एसासिन कहता है, तुम क्यों घबरा रहे हो? ग्रिजल कहती है, सैनिक आ रहे हैं, हमें छिपना होगा और यह काम नहीं करेगा। वो एसासिन को धर दबोचती और कहती है, बॉस कृपया मुझे एक किस देने का नाटक करे। अचानक भाग जाना बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए आपको एक प्रेमी की तरह व्यवहार करना होगा। एसासिन यहाँ पर आंखें छोटी छोटी करते हुए कहता है, ओह, तो ऐसी स्थिति में एक भावुक प्रेमी की तरह गली गली में चुम्बन ले रहा है, संकट से बचने के लिए, है ना? ग्रिजल कहती है, ठीक है, अगर आप समझ गए हो तो चुपचाप सहयोग करें। ऐसा सीन उसके बहुत ज़्यादा करीब होता है और बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। यहाँ पर ग्रिजल अपने मन में सोचती है, यह क्या है? क्या आप मेरे चेहरे पर हमला कर रहे हैं? ऐसा सीन कहता है, आपने कहा कि हमें प्रेमी जैसा दिखना चाहिए। ग्रिजल घबराई हुई कहती है, इम्पोर्टेंट बात यह नहीं है कि आप सिर्फ प्रेमी होने का दिखावा करें, यह उस स्थिति से बचने के लिए जिसका उपयोग करने के बारे में है। वो देख पाती है कि गार्ड धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वो सोचती है, अब यह स्पष्ट है, सुरक्षा गार्ड से नज़रें मिली तो उन्होंने निश्चित रूप से हमें ढूंढ लिया। अरे पागल की। वो रोते हुए एसासियन को मुक्का मार रही होती और यदि आप दीवार के सहारे झुके जा रहे हैं तो आपने आप को पूरी तरह से छिपा ले, चुमन का नाटक करने जैसा कुछ करो। एसासियन कहता है, गली के बीच में? घबराई हुई ग्रिजल कहती है, तो ठीक है, इसके आगे? वो सोचती है, क्या वे बस आगे बढ़ गए? गार्ड उनकी बाजुओं से गुजर जाते हैं तो ग्रिजल सोचती है, उन्होंने निश्चित रूप से अभी मुझसे आंखें नहीं मिलाई। क्या वे मेरा चेहरा नहीं पहचानते? क्या उन्होंने मेरे वेतन के साथ ल्यूपिन का बैंटेड पोस्टर ठीक से नहीं देखा? एसासिन कहता है, उन्होंने हमें नहीं देखा। ग्रिजल कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम और आगे जाओगे तो सचमुच पकड़े जाओगे। एसासिन कहता है, यही रुके। उसके लिए यह सब एक दीवार की तरह दिखता है। यह एक कन्फ्यूज़न मैजिक है। ग्रिजल कहती है, एक कन्फ्यूज़न मैजिक? फिर वो बताती है, ओरिजिनल में कहा गया था कि जब आप जादू का इस्तेमाल करते हैं तो वह
उस जगह पर एक जादुई चक्र छोड़ देता है। इसके अलावा कुछ जादू अपने पीछे एक स्थायी आभा छोड़ जाते हैं। इस तरह दोनों नायकों ने वैन का पता लगाया और अंततः विजय प्राप्त की, या कुछ ऐसी प्रकार। वो सोचती है, क्या मैं गलत याद कर रही हूँ? नहीं, यह सही नहीं हो सकता, मुझे यह ठीक से याद नहीं है। वो असैसिन से कहती है, यदि यह जादू है तो गार्डों ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? असैसिन कहता है, खैर यह तो स्पष्ट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अधिक विवेकशील हूँ। ग्रिजल रोते हुए कहती है, क्या आप मुझे ऐसी चीज़ों के बारे में पहले से जानकारी नहीं दे सकते? असैसिन कहता है, खैर ईमानदारी से कहूँ तो आप मूर्ख लग रहे हैं, लेकिन मैं इसे सुंदर के रूप में पैकेज करूँगा। ग्रिजल कहती है, मैं बिल्कुल भी आभारी नहीं हूँ। असैसिन कहता है, तो फिर क्या हम बाकी सामान के लिए जनरल स्टोर में चले? ग्रिजल घबराई हुई कहती है, बॉस, आराम का मतलब इतना नहीं है ना? असैसिन कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसका अनुभव करा सकता हूँ, अभी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रिजल कहती है, बॉस, हमें आज नए विष मिले हैं। वो सल्यूट करते ही कहती है, मेहनती अस्थायी कर्मचारी उत्पाद परीक्षण के लिए तुरंत काम पर लौट जाएगी। हंसते हुए असैसिन सोचता है, यह कितना अजीब है। सीन कट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है और इसके बाद हमें उन दोनों को दिखाई जाती है जहाँ पर ग्रेजल एक पेपर हाथ में लेकर घबराई होती है और कह रही होती है, यह एक नज़र डाले। यह एक चार्ट है जिसमें उस विष के स्वाद का सारांश दिया गया है जिसे हमने पिछले 12 घंटों में पहचाना है। वो सोचती है, आप बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन मैंने सचमुच बहुत बड़ी मात्रा में जहर पिया है। ग्रिजल असैसिन से कहती है, यह विश्वास करना मुश्किल हो सकता है कि हर चीज़ का स्वाद फलों जैसा होता है। क्या यह सचमुच सच है? असैसिन अपने मन में सोचता है, आपने संभवतः ग्रिजल रायस की तरह क्षमता प्राप्त करने के लिए किमियागी का प्रयोग नहीं किया। ग्रिजल कहती है, जिस प्रकार विभिन्न सेबों का स्वाद उनकी मिठास के आधार पर अलग अलग होता है, उसी प्रकार विष का स्वाद भी उसके प्रभाव के आधार पर अलग अलग होता है। जब आपको कोई सोच न मिले तो कम से कम कुछ प्रतिक्रिया तो दीजिए। ऐसा सीन अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है कि आप अशिष्टता से पेश आने और बकवास करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ग्रिजल अपने मन में सोचती है, आखिर ग्रिजल रायन ने क्या बुलाया था? ऐसा सीन यहाँ पर कहता है, यदि आपको लगे कि आपको चोट लग सकती है या दर्द हो सकता है तो आप थोड़ा सा भी उछलने में संकोच नहीं करते, लेकिन आप जहरीला काढ़ा पीने से नहीं डरते। आप कहते हैं कि आपको खतरा पसंद नहीं है, लेकिन आप एक बहुत ही दुष्ट खलनायक है, संरक्षण में जाने को तैयार है। दिलचस्प बात यह है कि यह सब कितना अजीब विरोधाभासी है। आखिरकार उस खोल के अंदर क्या छिपा है? असैसिन कहता है, बहरहाल आपका नाम क्या है? कृपया मुझे अपना असली नाम बताओ। मैंने तुम्हें अपना नाम बता दिया है, लेकिन तुमने अब तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। ग्रिजल कहती है, मैं ग्रिजल रायस हूँ। असैसिन सोचता है, आप आम तौर पर बहुत रूड व्यवहार करते हैं, लेकिन जब कोई आपसे आपकी असली पहचान के बारे में पूछता है तो आप दृढ़ स्थायी हो जाते हैं। यह आकर्षक है। दीवार के सहारे प्लेटिनम बालों के साथ आप निश्चित रूप से ग्रेजल रायस जैसी दिखती है, लेकिन अलग विषय वस्तु के साथ आप पूरी तरह से अलग व्यक्ति लगते हैं। आप ग्रिजल रायस की तरह दिखने की कोशिश भी नहीं करते, लेकिन ग्रिजल रायस के रूप में देखे जाने पर जोर देना सबसे बड़ा कंडीशन है। वो कहता है, यस ग्रिजल। वो कुछ नहीं कहती और देखती है और कुछ देर बाद कहती है, खैर क्या अब आप मुझ पर विश्वास करते हैं? यह सच में एक दस्तावेज है जिसे मैंने अंतर करने के लिए केवल अपनी क्षमता के आधार पर व्यवस्थाई किया है। असैसिन कहता है, मैं आपकी एबिलिटीज़ को समझता हूँ, लेकिन एक इंसान के रूप में मैं अभी भी आपके बारे में कंफ्यूज्ड हूँ। ग्रिजल कहती है, तो फिर तुम्हें मुझ पर इतना शक क्यों है? क्या मैं तुम्हें निर्दोष नहीं लगती? असैसिन कहता है, मैं सच में लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करता।
इसके अलावा मैंने अपनी आंखों से तुम्हें भागने की कोशिश करते देखा। यहाँ पर ग्रीजल जम जाती है। एसासिन कहता है तुमने तो जानबूझकर पैसे चुराने की हिम्मत भी की। ग्रीजल कहती है यह भागना नहीं था, यह तो बस टहलना था। जहाँ तक पैसे की बात है मैं इसे अग्रिम राशि के रूप में निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे वेतन भी मिलेगा। एसासिन कहता है वो अच्छा। ग्रीजल कहती है कि क्यों, सचमुच? वो भड़कते हुए कहती है, वह कहती है मैं बिना वेतन के काम कर रही हूँ। वो आग बबूला हो जाती है और कहती है यह अपमानजनक है। मैंने एक उत्कृष्ट इंसान की तरह काम किया, लेकिन इसके लिए खतरे से ज़्यादा भुगतान किया जाना चाहिए। मैंने जहर पीकर अपनी जान जोखिम में डाल रही हूँ, इसीलिए कम से कम मुझे खतरे का भुगतान तो मिलना चाहिए। हंसते हुए एजासियन अपने मन में सोचता है जी हाँ, इन मनमोहक हरकतों को तुरंत देखना मज़ेदार है। मेरा मतलब है ये चीज़ें जो ग्रीजल रायस कभी नहीं करेगी। वह कहते हैं कि कुछ जादुई प्राणी चूजों के रूप में मेरे पास आए, दावा किया कि उनका उपयोग एक अभिशाप में किया गया था और मैंने कमरे को मुर्गी घर में बदल दिया क्योंकि मुझे वे प्यारे लगे और मैं उन्हें मारना बर्दाश्त नहीं कर सका। अब मैं इसे कुछ हद तक समझ सकता हूँ। यहाँ पर एसासियन अपने हाथों से जादू करता है, जिसे देखकर ग्रीजल डर जाती है और कहती है बॉस, क्योंकि काम सीखने के लिए एक परिवीक्षा अवधि होती है, इसलिए मैं बिना वेतन के काम करना समझ सकती हूँ, खासकर जब से आप भोजन उपलब्ध कराते हैं। एसासियन कहता है मैं सचमुच को समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? देखते देखते तितलियाँ निकल कर आने लगती है और ग्रीजल सोचती है यह बहुत सुंदर है। वो कहती है क्या यह सचमुच तितली है? एसासियन उठता है और कहता है यह एक संदेश वाहक पक्षी है जिसे मैं पालता हूँ। यह आप पर नज़र रखने के लिए एक संरक्षक के रूप में भी काम करेगा। ग्रीजल कहती है वाह, तो क्या इसका मतलब यह है कि अब से तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? क्या वे भी बात कर सकते हैं? क्या हम बात कर सकते हैं? एसासियन सोचता है मुझे यकीन नहीं है कि वह गर्जियन शब्द को पूरी तरह समझती है या नहीं। वो कहता है उनके साथ बात करना संभव है। ग्रिजल मुंह बनाती हुई कहती है सावधान, मैं भी आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। वो उन तितलियों से बात करने की कोशिश करती है और कहती है यह पंख इतने सुंदर कैसे हो सकते हैं? एसासियन कहता है लाल वाला जहरीला है। ग्रिजल कहती है चिंता मत करो, मैं जहर से नहीं मरूंगी। एसासियन कहता है नीला वाला बहुत जहरीला डार्ट शूट करता है। ग्रेजिल कहती है वाह वाह, तितली या तीर चला सकती है, यह तो बहुत आश्चर्यजनक है। एसासियन सोचता है आप और भी अधिक आकर्षक हैं। अभी कुछ क्षण पहले तुम बहुत तनाव में थे, लेकिन अब आप काफ़ी उत्साहित लग रहे हैं। ग्रिजल तितलियों के साथ खेलने लगती है। एसासियन सोचता है यदि सोचे तो ग्रिजल के पास एक और योग्यता थी। उसने दावा किया कि वह महत्वपूर्ण लोगों का भविष्य जानती है। आपके अनुसार ग्रिजल किसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मानती है? महत्वपूर्ण के मानदंड कैसे निर्धारित किए? वैन एले को इसमें क्यों शामिल किया गया? एसासियन कहता है क्या आप वैन के बारे में कुछ जानते हैं? आप उसके अधीन काम क्यों करना चाहते हैं? ग्रिजल कहती है मैं तो यही सोचती हूँ कि वह शायद बुरे लोगों में सबसे बुरा है। वह कहती है कृपया उसे यह अवश्य बताएं कि मैंने कहा था कि वह विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। मैं और भी अधिक आभारी रहूँगी यदि आप मुझे वह सेब दिलाने में मदद कर सके। एसासियन अपने मन में सोचते हैं आखिर नेता कौन है? वो पूछता है क्या आप उसे बुरा आदमी कहते हैं? ग्रिजल कहती है बिल्कुल। एसासियन कहता है क्या आप सचमुच वैन के अधीन काम करना चाहते हैं? ग्रिजल कहती है हाँ, मुझे सांप के सिर की अपेक्षा ड्रैगन की पूंछ अधिक पसंद है। किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिलना बहुत अच्छी बात होगी। एसासिन कहता है आपने कहा था कि आप मुझे जहर पहचानने में मदद कर सकते हैं। यदि मैं जहर के स्वाद को एक चार्ट पर वास्तवित कर दूं, तो भी केवल आप ही वास्तव में स्वाद में अंतर कर सकते हैं। मैं आपको जहर पीने से कैसे बचा सकता हूँ? ग्रिजल यहाँ पर खुश होते हुए कहती है यह सही है कि मैं पहले सब कुछ आजमा कर सुनिश्चित कर सकती हूँ।
एक शाही भोजन चखने वाले की तरह। ओह, अगर यह एक रॉयल फूड टेस्टर है तो मैं समझती हूँ। फिर भी क्या आप मेरे लिए नेता वैन के साथ एक बैठक की व्यवस्था कर सकते हैं? असैसिन कहता है, नहीं, मैं नहीं चाहता। ग्रीजल कहती है, अरे नहीं, पर क्यों? असैसिन कहता है, यह कहना कि आप उसके बदले कुछ भी खाने की कोशिश करेंगे, यह कहने जैसा है कि आप हमेशा वैन आरे के साथ रहेंगे, है ना? घबराई हुई ग्रेस कहती है, नहीं, सिर्फ भोजन के समय के लिए, थोड़े समय के लिए। असैसिन कहता है, आप बीच बीच में चाय भी पी सकते हैं और मिठाई भी खा सकते हैं। आपको हमारे शेड्यूल के अनुसार खाने का समय नहीं मिलेगा। असैसिन कहता है, अंत में इसका मतलब है कि हम पूरे दिन एक साथ रहेंगे। ग्रिजल कहती है, खैर, अंत में बात ऐसे ही ख़त्म हुई। असैसिन कहता है, इसीलिए मैं ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। असैसिन जाते हुए कहता है, तो स्टोर या कुछ और की जांच करें, मैं तुम्हें मानसिक वेतन दूंगा। जिससे ग्रिजल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जाते जाते असैसिन कहता है, बेशक एक बार आप एक आधिकारिक कर्मचारी बन जाते हैं। जिस पर ग्रिजल कहती है, ओह माय। असैसिन को रोकते हुए कहती है, ठीक है, थैंक्स बॉस। असैसिन सोचता है, वातावरण अचानक नाटकीय रूप से बदल गया। क्या इसका कोई अलग उद्देश्य हो सकता था? वैन के पास जाकर मूर्ख बनने का नाटक करना और हत्या या कुछ और करने का प्रयास करना। वो अपने तितलियों को प्यार करता है। जिससे ग्रिजल कहती है, बॉस आप देखिए, मैंने सीखा है कि एक रोजगार अनुबंध में श्रमिक के बीच बातचीत शामिल होती है और यह भविष्य में किसी भी विवाद की गुंजाइश से बचने के लिए एक अनुबंध छोड़ने के बारे में है। वो कहती है, परीक्षा अवधि और वेतन ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की ज़रूरत है। मैं एक पेन लेने जाऊंगी। वो जाती है और कबाड़ में एक पेन ढूंढने लगती है, जिसे देख के असैसिन हंसते हुए अपने मन में कहता है, ग्रिजल, चाहे आपने ऐसा किया हो या नहीं, यह आपके द्वारा अब तक किए गए कार्यों में से सबसे अच्छा कार्य है। ग्रिजल एक जगह जाती है, दरवाजा खोलकर अपने मन में सोचती है, बेशक एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, लेकिन मुझे यह पसंद है क्योंकि यह एक सुंदर तितली है। सच में यह और भी अधिक आरामदायक है। तितलियों के साथ सैर करके मैं असैसिन को स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मेरा भागने का कोई इरादा नहीं है। तभी वही लड़का वहाँ पे आता है और कहता है, हेलो पागल ग्रिजल। वो कहती है, स्वागत है। अब से यह कोई अस्थायी पद नहीं बल्कि परिवीक्षा अवधि होगी। सबसे पहले मुझे प्लीज़ कहे। वो लड़का कहता है, कुछ ही दिनों में आप और भी अधिक पागल हो गए हैं। ग्रिजल अपने मन में मुस्कुराती हुई कहती है, चाहे आप कुछ भी कहे, मैं एक आधिकारिक रोजगार अनुबंध तैयार किया है। वो कहती है, इसका अर्थ है कि परिवीक्षा अवधि और नियमित पद पर परिवर्तन को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। कम से कम भले ही असैसिन मुझे गार्डों को सौंप दे या मुझे प्रयोगात्मक सामग्री के रूप में देखे, मैं इसे एक कूट संकेत के रूप में समझ सकती हूँ। वो अपने मन में सोचती है, तो इस रोजगार अनुबंध में न केवल मेरी नौकरी शामिल है, लेकिन यह मेरी दुर्भाग्य की गारंटी भी देता है। वो हंसते हुए उसकी तरफ देखती हुआ लड़का कहता है, आज मैं कुछ खरीदने आया था, मुझे एक शापित गुड़िया चाहिए। ग्रिजल कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ इसे ले जाओ। जाते हुए लड़का कहता है, एक कहावत है कि यदि आप शापित गुड़िया को सीधे छू लेंगे तो आप शापित हो जाएंगे। ग्रिजल सोचती है, ऐसा प्रतीत होता है कि एक महत्वाकांक्षी अंधेरे जादूगर के लिए ठहने में साहस की कमी है। ग्रिजल कहती है, इस जगह पर शापित वस्तुएं बेची जाती है, लेकिन यह कोई शापित जगह नहीं है। लड़का कहता है, ठीक है कृपया मुझे फिर बुलाना। जाते ही कहता है, बाद में मिलते हैं। ग्रिजल अपने ख्यालों में पड़ी पड़ी उस गुड़िया के बारे में सोचती और कहती है, यह खालीपन महसूस होता है क्योंकि इजाबेल चली गई है। उस गुड़िया का नाम इजाबेल होता है। वो अपनी तितलियों को देखकर कहती है, वे मेरे साथ थे। वो तितलियों को घूर रही होती और कहती है, यह सचमुच सुंदर है। और कहती है,
एसासियन की उंगलियों पर जो काला जादू चिपका हुआ था वह अवश्य ही काले जादू में प्रयुक्त किया जाने वाला मन था। जेल में हथियारों को छाया में बदलने के लिए उन्होंने जिन काली परछाइयों का इस्तेमाल किया था, यह एक अधिक चमकदार एहसास था। क्या एसासियन का जादू उसके रूप की तरह ही शानदार है? ओह, क्या कोई नया मेहमान आया है? तभी कोई आता है जिसे वो वेलकम कहती है। वो अंदर आकर भड़क जाता है और कहता है। एसासियन ने दोषी कैदी को इकट्ठा किया। ग्रिजल पूछती है, हाँ कोई मेहमान? अचानक यह सब शोर शराबा क्यों कर? वो लड़का भड़कते हुए कहता है, मुझे बताओ, क्या तुमने कहा कि वह तुम ही थे जिसे एसासियन ने बहादुर ड्रैगन जनरल स्टोर काउंटर पर लाया था? ग्रिजल कहती, मैं संग्रहण भाग के बारे में नहीं जानती, लेकिन यह सच है कि मुझे जनरल स्टोर में नौकरी मिल गई। वो लड़का रोते हुए कहता है, मैं आपको बता रहा हूँ, काउंटर पर वह जगह मेरा था। ग्रिजल अपने मन में सोचती है, अरे रुको, कैशियर पद के लिए भी कोई नामित उम्मीदवार था। आखिर इस जनरल स्टोर में क्या हो रहा है? वह लड़का भड़कते हुए कहता है, मैं लॉर्ड एसासियन से मिलना चाहता हूँ। वह कहाँ है? यहाँ पर ग्रिजल कहती है, मुझे नहीं पता कि बॉस कहाँ गए हैं और उन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो कभी भी कहीं भी चले जाते हैं। तो आप अपना मैसेज छोड़ दें, मैं बॉस तक पहुँचा दूँगी। वो लड़का कहता, मौत की सज़ा पाए कैदी पर भरोसा करे। ग्रिजल अपने गुस्से को दबाते हुए कहती है, मृत्यु दंड की सज़ा प्राप्त कैदी शब्द थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। क्या आप मुझे भगोड़ा कह सकते हैं? तभी यहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसने ग्रिजल को पागल कहा था। वो अंदर आते ही कहता है, पागल ग्रिजल, क्या हो रहा है? वहाँ शोर हो रहा था, इसलिए मैं देखने के लिए वापस आया। वो लड़का उसे देखकर जाने लगता है और जाते हुए कहता है, मैं अभी वापस आऊँगा, लेकिन आप मेरा इंतज़ार करें। ये कहते हुए चला जाता है और ग्रिजल अपने मन में सोचती है, क्या हो रहा है? इसके बाद सीन कट होती है और दिखाया जाता है कि ग्रिजल एक गली में बैठी होती है और सोच रही होती है, खैर, क्योंकि गली के भीतर एक भ्रमपूर्ण जादू है, यहाँ से दृश्य का आनंद लेना अच्छा होगा। वो लोगों को आता जाता देख कहती हैं, क्योंकि मेरी बेंटेन पोस्टर सड़कों पर चिपका दी गई है, इसलिए मैं स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकती, लेकिन केवल जनरल स्टोर के अंदर रहना बहुत दम घुटने वाला लगता है। मैं सोच रही हूँ कि क्या इस तरह जनरल स्टोर कर्मचारी के रूप में काम करना ठीक रहेगा। ध्यानपूर्वक विचार करने पर पता चला कि नॉवेल की कहानी में शामिल होना लगभग एक भूमिका निभाने जैसा है। यदि मैं सामान्य स्टोर में फंस गई हूँ तो यह असंभव लगता है कि मैं ओरिजिनल कैरेक्टर के साथ सीधे बातचीत करूँगी। एसासियन ने पहले ही कहा है कि उनका मुझसे किसी से मिलवाने का इरादा नहीं है, इसलिए यह भी असंभव लगता है कि मैं प्रतिपक्षी के साथ शामिल हो जाऊँ। क्या जनरल स्टोर पर रुकना अभी भी सुरक्षित है? वही पहले वाला मेहमान। मैंने एसासियन से कहा कि वह मुझे इज़ाबेल जैसी एक गुड़िया दिलवा दे। मैंने पैसों की खातिर इसे काउंटर पर ही छोड़ दिया। तितलियाँ आती है और तितलियों को देखकर ग्रिजल कहती हैं, क्या आपको कुछ कहना है? क्या काला जादूगर, क्या आप लोग एक जोड़ा है? वो तितलियों को देखने लगती है और कहती हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपका मतलब गली के अंदर जाना है? यह कन्फ्यूज़न मैजिक के कारण गली के बाहर से कोई भी मुझे नहीं देख सकता। तो तभी वह देख पाती है कि वह बहुत सारे गार्ड होते हैं और उनके गार्डों के बीच एक आदमी होता है जो कि उसी गली की तरफ देख रहा होता है। ग्रिजल सोचती है, वह सचमुच बड़ा है। क्या वह व्यक्ति गार्डों का मुखिया है? देखो, वह चैन मेल का छाव पहन कर बाहर आ रहा है, चमकते सुनहरे बाल और साफ हरी आंखें। यह सचमुच अवास्तविक लगता है। वह किसी नॉवेल के शूरवीर जैसा लगता है, जहरीले सेब के पुरुष नायक की तरह। एक क्षण रुके। हे भगवान, यह स्पष्ट डिलॉन स्टेरी है। डिलेन यहाँ क्यों है? हमने आँख से संपर्क बनाया। वो भागने लगती और कहती है, नहीं नहीं नहीं, यह कन्फ्यूज़न का मायावी जादू की तरह भेदता है।
वो भाग जाती है। भागते हुए उसे वही उसी आदमी की आंखें दिखाई देती है और वो कहती है, डिलियन सार को देख सकता है। आप जानते हैं, जादू से निर्मित कन्फ्यूज़न इतनी आसानी से शांत नहीं हो सकता। वो दरवाज़ा खोलती है और दरवाजे पे जंजीर लगाकर एक मोटी सी ताला लगा देती है और घर के अंदर छिप जाती है। बाहर का सीन पूरा शांत होता है और हमें ग्रिजल दिखाई जाती है, जो कि अपने मन में घबराई हुई सोचती है, डिलन इस गांव में क्यों है। ओरिजिनल कहानी में ग्रिजल की हत्या के बाद वह प्रोटोगनिस्ट के साथ एस्टर्ड में वापस आता है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रिजेल को उचित तरीके से फांसी नहीं दी गई, इसीलिए कहानी पटरी से उतर गई। अगर मैं अभी डायनल से टकरा जाऊँ तो वह मुझे तुरंत गार्डों के हवाले कर देगा, फिर मुझे तुरंत फांसी दे दी। ग्रेजेल घर के कोने में बैठी तितलियों से कहती है, अरे जाओ अपने मालिक को बुलाओ, यह बहुत ज़रूरी है। वो धीरे से सांस लेती है और अपने मन में सोचती है, लेकिन अगर मैं नहीं मरती और डायलन एस्टेड में वापस नहीं आती, क्या वे मुझे तब तक यहाँ खोजते रहेंगे जब तक वे मुझे नहीं ढूंढ लेते। ओह यह अतीत, मैं तो बस एक छोटी सी प्रतिपक्षी हूँ जो गुजर रही है। क्या यह सच में आवश्यक है कि इस तरह से लगातार मेरा पीछा किया जाए और मुझे मार डालने की कोशिश की जाए। क्या जो व्यक्ति अभी आया है वह सच में डायलन हो सकता है? शायद वह एक बदमाश ग्राहक था। वो धीरे से दरवाज़ा खोलती है, दरवाजे से बाहर देखती है। वो पाती है कि यह वही लड़का है जो थोड़ी देर पहले उससे मिला था। वो कहता है, क्या तुमने दरवाज़ा बंद किया? खिड़की तक जाकर जांच करे। हमारी मेन लीड कहती है, खैर ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। यह पिछली बार का वह अजीब ग्राहक है। ग्रेसी कहती है, क्या हो रहा है? जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, मैं पहले से ही यह कार्य यहाँ हूँ और मैंने एक रोजगार अनुबंध पर 72 सिग्नेचर कर दिया है, इसीलिए आप मुझे बर्खास्त नहीं कर सकते। वो लड़का कहता है, ठीक है मैं समझ गया, आज मुझे लॉर्ड एहसासियन को कुछ बताना है, लेकिन वह कहाँ है? ग्रेसी अपने मन में सोचती है, वह सचमुच आश्चर्य डेफिनेटली आज्ञाकारी है। मुझे यकीन नहीं है, मैं अभी बॉस का चेहरा देखना चाहूँगा। हाल ही में मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। ग्रेसी अंदर देखती है और सोचती है, यह देखकर कि आप नियमित रूप से जनरल स्टोर पर किराने का सामान बेचते हैं, ऐसा लगता है कि आप मुझे भूले नहीं हैं। वो लड़का कहता है, तो क्या आप कुछ सामान ले जाने में मेरी मदद करेंगे? यह गाड़ी में है, लेकिन इस गली में प्रवेश करने के लिए यह बहुत बड़ा है। ग्रेसी सोचती है कि बार बहुत ही भारी हैं। वो कहती है, क्या गाड़ी सड़क पर है? वो लड़का कहता है, हाँ, क्योंकि मैंने गली को गाड़ी से ढक दिया है, इसीलिए हमें बस जल्दी से सामान उतारना और ले जाना है। ग्रेसी अपने मन में सोचती है, मैं सचमुच अभी सड़क के पास नहीं जाना चाहती। वो कहती है, क्या आप यह अकेले नहीं कर सकते? लड़का बोला, मेरे पास समय नहीं है, मुझे कहीं और भी डिलीवरी करनी है। यदि आप ऐसा ही करते रहे तो क्या मुझे बाद में लॉर्ड एसासियन से कहना पड़ेगा कि आप सहयोगी नहीं थे। ग्रेसी असमंजस में पड़ जाती है और सोचती है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। एवोल्यूशन के दौरान यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो उसके पीछे जाने लगती है और सोचती है, चलो इसे जल्दी से हटा दे और फिर इसे जनरल स्टोर के अंदर आराम से पार्क कर दे। गाड़ी को देखती है और सोचती है, गाड़ी करंटली गली को पूरी तरह से लॉक कर रही है। इससे यह संभावना है कि गली के अंदर क्या है यह दिखाई नहीं देगा। यहाँ तक कि गार्ड भी ऐसा लगता है जैसे कोई भी नहीं है। वो वहाँ पहुँचती है और कहती है, ठीक है तो मैं अंदर जाकर देखूंगी। तो आप गाड़ी पर चढ़ जाते हैं और सामान मुझे दे देते हैं। लड़का कहता है, क्या आप इसे नीचे से संभाल सकते हैं? अगर यह ज़मीन पर गिर कर टूट जाए तो आप क्या करेंगे? ग्रेसी अपने मन में सोचती है, मैं सचमुच ऊपर नहीं जाना चाहती। फिर भी वो यह कहते हुए गाड़ी के अंदर चढ़ जाती है। वो अंदर देखते हुए कहती है, वहाँ बहुत सारे बक्से हैं, कौन सा? लड़का कहता है, सबसे नीचे वाला बॉक्स। नहीं वह नहीं, उसके बगल वाला। ग्रेसी अंदर जाती है और कहती है, भले ही बॉक्स पर कोई नाम हो, क्या यह वो है? तभी उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ कहती है, हिलना मत, और उसकी गर्दन पे तलवार रख देती है
और हमें दिखाई देता है वह कैनाइट। लड़का अभी गाड़ी के अंदर झांकता है और कहता है, तुम्हें मुझे वादा किया हुआ इनाम अवश्य देना होगा। यह मत भूलिए कि आपने मेरा आपराधिक रिकॉर्ड साफ करने के लिए सहमति दी थी। कहता है, क्योंकि मैंने इस जघन्य अपराधी को पकड़ने में सहायता की है, कृपया इसे ध्यान में रखे। वो ग्रेसी को चिढ़ाता है और ग्रेसी अपने मन में सोचती है, यह वही है जिसने मुझे फंसाया। वह कैनाइट चिल्लाते हुए कहता है, गाड़ी बंद करो, और गाड़ी हिलती है और ग्रेसी धपाक से नीचे गिर जाती है। वो कैनाइट ग्रेसी के गले में तलवार रखता है तो ग्रेसी कहती है, प्लीज़ होल्ड कीजिए, ऐसा लगता है कि कोई गलतफहमी है। सबसे पहले क्या आप कृपया इस तलवार को हटा सकते हैं। ग्रेसी चिल्लाते हुए घबराती हुई कहती है, नहीं, इसे आगे मत बढ़ाओ, क्या मेरे जैसे निर्दोष लोगों को डराना ठीक है। वो कैनाइट कहता है, फिर से मेरे साथ चलो। ग्रेसी, क्या आप निर्दोष होने का दावा कर रहे हैं। ग्रेसी कहती है, मैं अक्सर सुनती हूँ कि मैं ग्रेसी नाम के उस व्यक्ति की तरह दिखती हूँ, कुछ गलती अवश्य हुई होगी। वो अपने मन में सोचती है, आइए ऐसा दिखावा करे कि हमें कुछ भी नहीं पता है। वो घबराती हुई सोचती है, क्या यह काम नहीं कर रहा है, अब हम कहाँ जा रहे हैं। वो कैनाइट कहता है, आपकी एक्टिंग में कुछ सुधार करना होगा। मैं पहले से ही जानता हूँ कि आपने एक बुरे अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है। ग्रेसी सोचती है, दुष्ट, क्या तुम बदमाश हो। वह कहते हैं कि आपके पास देखने के लिए आंखें हैं। वो चिल्लाते हुए कहती है, यह बुराई नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से एक अच्छी आत्मा हूँ। वो कहती है, आपने गलत इंसान को पकड़ लिया है। कैनाइट कहता है, क्या यह शराब का दुष्प्रभाव है या वह पूरी तरह से शैतान के भेष में हो गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वैसे भी मरने वाले हैं। ग्रेसी घबराई हुई सोचती है, यह पता चला है कि इस नए एक्स का व्यक्तित्व पूरी तरह से दोहरा है। वह नायिका के प्रति बहुत मधुर और दयालु था। यह तो बस एक मनोरोगी है जो संवाद नहीं कर सकता। वह कहती है, तो क्या मैं आप फांसी देने वाली जगह पर जाऊंगी। कहना कहता है, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जिस शैतान को स्वीकार किया है उसका नाश कर दीजिए। ग्रेसी कहती है, आप क्या बकवास बात कर रहे हैं। वो बताती है, यदि सोचे तो जहरीले सेब, मैं भी ऐसी ही कहानी थी। यह एक जादूगर को दंडित करने के बारे में था जिसने शैतान के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। फिर उन्होंने जादूगर को सफ़ेद जादू से जला दिया जो काले जादू का विपरीत है। वो चिल्लाती हुई कहती है, कैसा शैतान है, तुम शैतान हो। किसी राह चलते व्यक्ति से पूछ लीजिए, क्या वह निर्दोष व्यक्ति जिसे भारी बोझ उठाने की धमकी दी जा रही है शैतान जैसा दिखता है, या फिर वह व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति को फुसलाता है जो शांत जीवन जी रहा था और उसे जलाकर मार डालने की कोशिश करता है। वो कैनाइट कहता है, क्या बकवास है। ग्रेसी कहती है, आपका क्या मतलब है। सार को देखो, कैसी ठंडी सार भरी आँख हैं जो अच्छे लोगों को भी नहीं पहचान सकती। वह उसकी गला पकड़ लेता है तो ग्रेसी कहती है, आप क्या करने जा रहे हैं। वो कैनाइट उसकी गला पकड़कर इविल लुक में कहता है, आप मेरी योग्यता के बारे में कैसे जानते हैं। और कहता है, मुझे जवाब दे, यह जानकारी आपको किसने दी। ग्रेसी अपने मन में सोचती है, मैं क्या जवाब दूँ जब तुम मेरा गला घोंट रहे हो, तुम पत्थर दिमाग वाले। क्या मुझे इस तरह गला घोंट कर मार दिया जाएगा। अगर मैं ऐसे ही मर गई तो मैं तुम्हें पीड़ा दूंगी, भले ही मैं भूत बन जाऊँ या शैतानी पुरुष नायक एक्स। तभी देखते देखते वहाँ पर चमकीली रोशनी चमकने लगती है। वो कैनाइट शॉक्ड होता है और तितलियाँ उड़ने लगती है। वह तितलियों को देखता है और कहता है, यह क्या है। वहाँ पर अजीब सी बदबू चलने लगती है। वह ग्रेसी का गला छोड़ देता है और तितलियों को देखता है और कहता है, कैसी चालाक चाल है। यह कहकर वो तीव्र गति में उन तितलियों को मार डालता है और कहता है, यह ख़त्म हुआ। और ग्रेसी से कहता है, ग्रेसी अपने और क्या क्या है। तभी वहाँ पर एक मैजिक सर्कल अपीयर होता है। देखते ही देखते रोशनी गार्ड की तरफ
जाने लगता है। वो केनाइट उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो नहीं कर पाता और रोशनी उसे जकड़ लेती है और धूल उठाकर फेंक देती है। वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी वहाँ पर एसासियन पहुँच जाता है। ग्रेसी पीछे हटती है और उससे टकरा जाती है। वो पीछे मुड़ती है और देख पाती है यह तो एसासियन है। वो कहती है, खैर मैं भागने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। ग्रेसी कहती है, मैंने तितली को भी नहीं मारा। एसासियन कहता है, यह मैं भी जानता हूँ। तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? ग्रेसी कहती है, कुछ कहना है। मुझे दुकान छोड़ने का अफसोस है और मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। एसासियन उसे एक कपड़ा देता है तो ग्रेसी कहती है, लेकिन ये तितलियाँ ही थी जिन्होंने बॉस के आने से पहले मुझे मौत के कगार से बचाया। मुझे लगता है मुझे सबसे पहले तितलियों को धन्यवाद कहना चाहिए। एसासियन कहता है, तितलियाँ मेरी सेविकाएं हैं। ग्रेसी कहती है, क्या बॉस ने मुझे बचाने के लिए तितलियाँ मंगवाई? एसासियन कहता है, नहीं मैंने नहीं। ग्रेसी सोच में पड़ जाती है। आखिर तितलियों ने मेरी मदद खुद ही की। आप तितलियों से उनका आभार कैसे छीन सकते हैं? यह बहुत बुरी बात है। एसासियन कहता है, मैं समझ सकता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि चलती वस्तुओं पर मैजिक बार पिक करना कितना कठिन है? ग्रेसी कहती है, वह हाँ, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इम्पोर्टेंट मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो तितलियों को देखकर कहती है, क्योंकि तितलियाँ आपकी दासियाँ है, तलवार से कटने से उनकी मृत्यु नहीं होगी, है ना? एसासियन कहता है, आप क्या सोचते हैं? मैंने उन्हें 1 घंटे तक तुम्हारे पास रखा और तुमने उन्हें मार डाला। ग्रेसी कहती है, डीलन ने उन्हें मारा, मैंने नहीं। नहीं, तितलियाँ ठीक है ना? वो सोच में पड़ जाती है और मन में सोचती है, अब आपको देखकर लगता है कि सब ठीक है, क्योंकि तितली कटने के ठीक बाद बॉस प्रकट हुए। क्या आपको उनके मरने पर कोई संकेत मिलता है? इसके बारे में सोचो डीलन। वो कहती है, बॉस, क्या वह पहले वाला आदमी मर गया है? वो सोचती है, मुझे पूरा यकीन है कि वह चलती गाड़ी से गिर गया होगा। जब ओरिजिनल कैरेक्टर मर जाता है तो कहानी का क्या होता है? एसासियन पूछता है, क्यों, क्या आप उसे बचाएंगे? ग्रेसी कहती है, नहीं, कोई और उस आदमी को मारने वाला है। वो सोचती है, वह एक डार्क कैरेक्टर है जिसे उसे मरना चाहिए, तुम्हें नहीं। एसासियन कहता है, हाँ सच में, आप एक अजनबी की तरह बात कर रहे हैं ग्रेसी। एसासियन कहता है, मैंने सुना है कि जिस दिन डीलन को चोट लगी थी उस दिन आपने बहुत हंगामा किया था। मैं जानता हूँ कि यह महान प्रेम था। गुस्से में ग्रेसी सोचने लगती है, वाह, उसके हाव भाव तो देखो, वह फिर मेरा मजाक उड़ा रहा है। अंदर ही अंदर वो सोचता है कि मैं निश्चित रूप से ग्रेजल लुइसपिन नहीं हूँ। आप पुरानी कहानियाँ सुनाते रहते हैं, आप यह जानबूझकर कर रहे हैं, है ना? वो गुस्से में भड़क जाती है और सोचती है, नॉवेल में ग्रीजल राइसबेन ने डैनल के साथ क्या किया? उसे डार्लिंग या बेबी कहकर पुकारती थी। वह उस पर एक तरफा मरती थी। वो चमकते हुए कहती है, अब तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने उससे पीछा छुड़ा दिया? मैं अभी भी उस पर एक भी खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी भी मुझे डर है कि उसे चोट लग जाएगी और मेरा दिल टूट जाएगा। एसासियन कहता है, चलो वापस चलते हैं। ग्रेसी अपने मन में सोचती है, अचानक उसे क्या हो गया? वह चुटकी बजाता है और ग्रेसी सोचती है, वह यह फिर से जादू है। जादू होता है और दिखती दिखती जादू की ऑरा फैलने लगती है। ग्रेसी सोचती है, वो, अरे बाप रे, यह बड़ा अद्भुत है। मैं एक पल में ही चली गई। एसासियन का जादू सचमुच अद्भुत है। जब मैं इसे दोबारा देखती हूँ वो दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ग्रेसी अपने मन में अभी भी सोच रही होती है, यदि एसासियन इतना शक्तिशाली था तो उसका बॉस वैन आयोर कितना शक्तिशाली था। लेकिन क्या इतने शक्तिशाली होते हुए भी जहर से मरना संभव है? मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। प्यारी छोटी जहर की बोतलें। वो उन जहर की बोतल के पास जाकर बैठ जाती है। एसासियन पूछता है,
सिर्फ खेलने और जहर की बोतल को देखने के बजाय आपको जल्द से अपना सामान पैक करना चाहिए और दुकान पर जाना चाहिए। ग्रेसल कहती है, और मैं समझ गई, लेकिन क्या हम स्टोर को कहीं और जगह ले जा सकते हैं? ऐसा सैन कहता है, हाँ। ग्रेसल अपने मन में फिर से सोचती है, लेकिन यह तो अजीब है, वह उस समय के विपरीत बुरे मूड में लग रहा है। ऐसा सैन कहता है, मुझे फार्मेसी की साइड का पता चला। ग्रेसी फिर सोचने लगती है। ऐसा सियन को पूरा विश्वास है कि डिलन जीवित है। खैर, क्योंकि वह ओरिजिनल कैरेक्टर है, वह इस तरह व्यर्थ नहीं मरेगा। क्या वह किसी तरह ठीक हो जाएगा और फिर से मेरे पास आएगा? और घबराई हुई सोचती है, वह गंभीर रूप से घायल हो गया होगा क्योंकि वह एक तेज गति से आती गाड़ी से गिर गया था। मुझे इसकी चिंता नहीं है, मैं उसके संपर्क में दोबारा नहीं आना चाहती। खैर, क्या एक नायिका जो इस तरह नहीं जी सकती, वह खुद को ठीक नहीं कर सकती? ग्रेसी कहती है, अब मैं इन्हें पैक कर रही हूँ, लेकिन हम यह सारा सामान कब ले जाएंगे? ऐसा सियन कहता है, मैं उन सभी को एक साथ दुकान पर ले जाऊंगा। ग्रेसी सोचती हैं, क्या क्या यह संभव है? वो कहती है, यदि आप उन्हें घुमाएंगे तो बोतल नहीं टूटेंगी, है ना? क्या मुझे बॉक्स में और तकिए जोड़ने चाहिए? मेरी मेहनत से भरी जहर की कीमती बोतलें नहीं टूटनी चाहिए। ऐसा सीन कहता है, हाँ, जो भी चीज़ टूटने वाली हो उसे हटा दे। ग्रेसी कहती है, आह, जब मैंने बॉक्स देखा तो मुझे याद आया, जब ऐसा हुआ मैंने आंख मूंद कर डिलन का अनुसरण नहीं किया। मैं धोखा खा गई। एक आदमी है जिसने मुझे बेच दिया। ऐसा सीन कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ वह कौन है। ग्रेसी पूछती है, तुम्हें पता है? तुम्हें कैसे पता है? ऐसा सीन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे नौकर तुम्हारे साथ खेल रहे थे? जैसा ही तुम्हें गिरफ्तार किया गया, मुझे एक संदेश मिला। ग्रेसी हंसते हुए अपने मन में सोचती है, नहीं, अब क्या आप यह कर रहे हैं? आप यह जानते हैं, तुम मुझे तब तक देखते रहे जब तक मेरा गला नहीं घोंट दिया गया। ऐसा सीन कहता है, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ? ग्रेसी यहाँ पर घबरा जाती है। ऐसा सीन कहता है, मेरे साथ चलो। ग्रेसी ना करते हुए कहती है, मैं नहीं देखना चाहती, मैं इसे देखना नहीं चाहती। मेरा पेट कमज़ोर है, मैं डरावनी चीज़ें नहीं देख सकती। ऐसा सीन कहता है, मैं तुम्हें यह नहीं दिखाऊंगा, इसीलिए यहाँ आओ। और वह उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें चोट लगी है? ग्रेसी कहती है, खैर मैं जली नहीं, तो कोई बात नहीं, कुछ चोटें लगना ठीक है। ऐसा सीन पूछता है, तुमने कहा कि तुम जल गए थे? ग्रेसी कहती है, नहीं, वह शैतान को ख़त्म करने के बारे में कुछ कह रहा था, एक साधारण व्यक्ति के बारे में। शैतान शब्द से उनका क्या मतलब था? कैसा शैतान? ऐसा सीन फिर पूछता है, क्या वह सचमुच शैतान जैसा है? ग्रेसी कहती है, हाँ, वह मेरा गला घोंट रहा था और मैं बोल भी नहीं पा रही थी और जवाब देने के लिए मुझ पर चिल्ला रहा था। मैंने सोचा कि वह पागल था। ऐसा सीन सोचता है, ग्रेसन ने कहा कि वह डैनल से इतना प्यार करती थी कि वह खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एसासियन कहता है, अब क्या आपका दिल नहीं टूटेगा यदि डैलन को खरोच लग जाए? मैं ऐसा सोचता हूँ। एसासियन मुस्कुराते हुए कहता है, अब हमें एक दूसरे को गठिया नामों से पुकारना बंद कर देना चाहिए। ग्रेसी कहती है, हाँ, और अपने मन में सोचने लगती है। खैर, पॉइजन एप्पल नॉवेल में बेन आयर एक डार्क करेक्टर और एक उपनेता था। काले जादूगर के दृष्टिकोण से एक कर्मचारी जो अपने बॉस से प्यार करता है, उसे यह थोड़ा असहज लगता है। ऐसा सीन कहता है, गुड, और कहता है, वह आदमी है जो कल सैनिकों को यहाँ ले आएगा, भले ही उसकी टांग टूट जाए। इसीलिए हमें तुरंत वहाँ जाना होगा, इसीलिए वहाँ थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। जो कुछ हुआ उसके बाद आप आराम कर सकते हैं। ग्रेसी सोचती है, वह क्या आप मेरे बारे में चिंतित है? ऐसा सीन कहता है, तो अपना बैग पैक कर लो, मैं मैजिक सर्कल की जांच करने जा रहा हूँ। ग्रेसी मन में कहती है, आप मेरी चिंता कर रहे हैं ना? ऐसा सीन कहता है, इसे बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया है।
यदि आपके पास पैक करने के लिए कुछ और नहीं है तो यहाँ आए। वो कहती है हाँ। वो दोनों मैजिक सर्कल से घिर जाते हैं। जाते हुए ग्रेसी पूछती है, क्या यह एक नया स्टोर है? यह बहुत छोटा है। देखते देखते मैजिक होती है और वो लोग दूसरी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर एसासिन बहुत ज़्यादा थक जाता है। ग्रेसी उसे पूछती है कि आप ठीक है? एसासिन कहता है, अब से यह आपका कमरा है, अब आराम करो। ग्रेसी कहती है, ओह नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी आराम करने की ज़रूरत है। एसासिन कहता है, जब तक हम अपना सामान वास्तवित नहीं कर लेते तब तक जनरल स्टोर को कुछ समय के लिए बंद कर दे। अंदर जाओ और आराम करो। ग्रेसल कहती है, सर 1 मिनट रुकिए, मगर वह नहीं रुकता। उसके जाने के बाद ग्रेसल सोचती है, पूरे स्टोर को एक जगह से दूसरी जगह जादू के माध्यम से ले जाने में एसासियन को बहुत ज़्यादा बोझ महसूस हुआ होगा। मुझे लगता है कि वह कठिन समय से गुजर रहा है। क्या ऐसा होगा? वो बिस्तर की तरफ आगे बढ़ती है और सोचती है, एसासियन भी आराम करने चले गए होंगे। वो बिस्तर पर लेटती और कहती है, हाँ मुझे लगता है मैं बच जाऊंगी। वो लेट कर सोचती है, मैं पहले बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी। यह पहली बार है जब मैं सच में इतना डरी हुई हूँ। बेवकूफ़ की तरह अपनी सतर्कता न खोए। वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं इस सच्चाई से बचकर निकल आई। मैं भविष्य में कभी भी एसासियन से दूर नहीं रहूँगी। सीन कट होती है और हमें बहुत सारे जादूगरों को दिखाई जाती हैं। उनमें से एक सफ़ेद बालों वाले से कह रहा होता है, सर बेन आप यहाँ है। ग्रेसल ने जिस लड़के के बारे में बताया था वह यह सफ़ेद बालों वाला है जो कहता है, तैयारियाँ योजना अनुसार चल रही है। वह आदमी सर बेन से कहता है, हाँ इस तरह से तो शूरवीरों को भी इसकी भनक नहीं लगेगी। सर बेन कहते हैं, अच्छा यह तो अच्छी बात है। सरबेन के पास एक आदमी आता है और कहता है, सरबेन पूछते हैं, विद्रोह क्या हो रहा है? वो आदमी उसके पास आता है और कुछ फुसफुसाता है और सरबेन कहते हैं, खैर इसका पूरी तरह से ख्याल रखे। वह आदमी कहता है, हम तैयार है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग जा रहे होते हैं। हमें एक बड़ी सी मेंशन दिखाई जाती है जिस मेंशन के अंदर वो लोग जा रहे होते हैं। वो लोग देखते देखते मेंशन के अंदर एंट्री कर लेते हैं जहाँ पर हमारा हीरो एसासिन बैठा होता है और उन्हें देखकर कहता है, क्या आपने इसे पहचाना? सर बेन अंदर जाकर कहते हैं, हाँ वह मरा नहीं है। जिस पर एसासिन कहता है, वह एक कठोर आदमी है इसीलिए वह मरा नहीं है। यहाँ पर एसासिन अपने मन में सोचता है, तुम ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हो। आमतौर पर आप बड़े पैमाने पर ताना बाना के लिए जादुई सहायक उपकरण का उपयोग करेंगे या फिर आपने अन्य जादूगरों को बुलाया होगा। डिलन नाम का लड़का अचानक जनरल में आ गया। वह खड़ा आदमी कहता है, वह आदमी जो स्टेट में वापस जाने वाला था, वह वहाँ क्यों रुका? सर बेन पूछते हैं। कहता है, इसके अलावा उन्हें जनरल स्टोर का स्थान भी पता चल गया। सर बेन कहते हैं, मैं इसके बारे में कितना भी सोचूं, अंदर एक जासूस है। एसासिन कहता है, आज शहर के सभी लोगों को बाहर ले जाओ। उनसे कहो कि अगर कोई पकड़ा गया तो मैं उसे तुरंत मार डालूंगा। और वैन, तुम महल में जाओ। मैं अभी कुछ रैलियाँ करने जा रहा हूँ और उन नए आदमी का रूप बदलने जा रहा हूँ। आदमी कहता है, क्या यह वही महिला नहीं है जिसे आप ग्रेजल राइसवैन के पास लाए थे? तुमने उसे क्यों पकड़ा? एसासिन कहता है, वह एक कर्मचारी है, मैंने उसे काम पर रखा। वो लड़का कहता है, किराए पर? अच्छा। वो आदमी कहता है, किराए पर? लेकिन ग्रेजल राइसवैन पूरे देश में तलाश की जा रही है, यह उसे परेशान कर रहा होगा। एसासिन कहता है, उस कर्मचारी की पर्यवेक्षण अवधि 1 माह है। उसका उपनाम क्रेजी गिजेल होगा, इसीलिए वह खुद को इसी नाम से बुलाती है। वह इसे पसंद करेगी। तितलियाँ उसके पास उड़कर आती है तो एसासिन पूछता है, क्या वो सो रही हैं? तितलियाँ कहती हैं, हाँ वो सो गई। इसके बाद एसासिन पूछता है, वह घबराती नहीं है? इसके बाद वह उन तितलियों के साथ एक अंधेरी सीढ़ियों से होता हुआ एक कमरे के दरवाजे की तरफ जाता है और अपना मैजिक इस्तेमाल करता है। देखते देखते एक मैजिक सर्कल अपीयर होता है और वह जाते हुए सोचता है,
हाँ, यह एक कष्टप्रद है, लेकिन मुझे अब जादुई शक्तियों को समायोजित करना होगा। मेरे पास बारपर गेट से सहायता लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मैजिक सर्कल के अंदर वो घुसता है और दूसरे कमरे में आता है जहाँ पर हमारी ग्रेसल होती है। वो आकर सोचता है, मुझे लगता है कि मुझे जनरल स्टोर से सामान पैक करने में मदद के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा। वो ग्रेसल की नाम पुकारता है और देख पाता है कि वो तो सो गई है। तितलियाँ कहती है, मास्टर क्या हम यही रहे और इस महिला की रक्षा करें? असैसिन कहता है, हाँ, जब तक वह जाग नहीं जाती। तितलियाँ कहती है, क्या हमें आपके पिछले आदेश के अनुसार उसे मरने नहीं देना चाहिए? असैसिन कहता है, हाँ, और वह सोचता है कि उस आदमी ने उसे कहा था, लेकिन ग्रीजल राइसविन की पूरी देश में तलाश की जा रही है। वो सोचता है, अब तक मैं डिलन के साथ सीधे टकराव से बचता रहा हूँ। जब डिलन ने ग्रीसेल को पकड़ लिया तो वह टूट गई। क्या ग्रीसेल का जीवन परेशानी के लायक है? वो उसके बालों को सहलाता है और उसकी तितलियाँ कहती है, हमें बस इंतज़ार करना होगा और देखना होगा। मुझे अभी तक पता नहीं है, इसलिए मुझे बस उस पर नज़र रखनी है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी मानवा होती है ख़त्म। मिलते हैं एक और नई एपिसोड यानी कि एक नई मानवा के साथ। टाटा बाय बाय।